पर मूल रूप से देखा जाए तो उसके सारे व्यवहार छूट जाते हैं, उसके सारे रिश्ते नातेदार छूट जाते हैं। और रिश्ते नातेदार अगर उसे कोई दुख भी देते हैं तो वो दुख उसको भान नहीं होता। अब समझ रहे हैं मेरी प्रेम की सूक्ष्मता को। उसे उसे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है। अब उसके सुख दुख का दाता उसका कर्म भी नहीं होता, न कर्म होता है, न काल होता है, न देवता होते हैं। प्रेमी को दुख और सुख देने का सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। अरे देवताओं में तो एक सीमित सामर्थ्य है, उनके सामर्थ्य की एक सीमा है, पर उसका जो प्रियतम है वो तो असीम है। उसमें कितना सामर्थ्य है ये तो कुछ अंदाजा ही नहीं है। संसार में आप जिन जिन आपके रिश्तेदार हैं उनसे आप आशा करके बैठे हो कि मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे दे, वो कहां से दे बेचारा। चारों ओर हम देख रहे हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो, हमें कोई तो सुख दे, पर मेरे साधक को कहां से सुख देगा। वो खुद ही दुखी है, वो खुद ही भिखारी बनकर के वो एक दूसरे से मांग रहा है कि भैया तुम मुझे सुख दे दो, तुम मुझे सुख दे दो, तुम मुझे सुख दे दो, और तुम खुद उसकी तरफ देख रहे हो कि वो तुम्हें सुख दे। वो बेचारा है, वो दयनीय है। इस संसार के बंधन में बंधे हुए जितने जीवात्मा है सब दयनीय है, वो दया के पात्र हैं। अरे देखो तो सही कैसे ललचाई निगाह से वो एक दूसरे को देखते हुए जाते हैं कि भैया थोड़ा सुख हमें दे दो, हम दुखी हैं, हमने तुम्हारी बड़ी सेवा की, तुम हमें थोड़ा सुख दे दो, हमने तुम्हें बहुत माना, थोड़ा सुख हमें दे दो, हम दुखी हैं। पर जिससे वो कह रहा है वो क्या सुखी है? जिससे वो हाथ फैला करके मांग रहा है वह क्या सुखी है? वो तो महा दुखी है, वो भी दुखी है। एक दुखी व्यक्ति दूसरे दुखी व्यक्ति के सामने हाथ फैला रहा है, झोली फैला रहा है। यही इस संसार की नियति है, यही एक संसार का नियम है। ऐसे समय में अगर जीवात्मा अगर अपने परम प्रेमास्पद परमात्मा श्याम सुंदर कन्हैया लाल के प्रति प्रेम में डूब जाता है, प्रेम में पड़ जाता है, तो फिर चारों तरफ आनंद ही आनंद रहता है। फिर उसको सुख दुख देने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। फिर उसको दुख आएगा ही नहीं, न सुख आएगा न दुख आएगा। दुनिया के किसी देवता में सामर्थ्य नहीं है कि उसे दुखी और सुखी बना दे। विधाता में सामर्थ्य नहीं है कि उसको सुखी और दुखी बना दे। प्रारब्ध में सामर्थ्य नहीं है कि प्रारब्ध भले ही खराब हो अच्छा हो, प्रारब्ध के अनुसार उसे सुख दुख मिलेगा। अरे कहां मिलेगा उसे सुख दुख? दुनिया में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उस प्रेमी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दे दे। अब तो जो भी देगा, सुख दे चाहे दुख दे, जो भी अब मिलेगा वह केवल प्रियतम से ही मिलेगा। अब उस प्रेमी के जीवन में जो भी सुख दुख आएगा वह केवल उसका प्रेमास्पद ही देगा, बाकी और दुनिया में किसी में देने का सामर्थ्य नहीं है। दुनिया में क्या, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में देवता यक्ष विधाता किसी में सामर्थ्य नहीं है कि सुख और दुख दे दे। वो क्या देगा?